भरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो इससे पूर्व में प्रसंग चल रहा था हमारा है कि जो नारायण ही श्रेष्ठ है, रुद्र और ब्रह्मा जी से नारायण ही श्रेष्ठ है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, नारायण शब्द खलु श्रीपतिरेव संज्ञा पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति तस्यमेव णत्व विधानात्। तो कह रहे हैं नारायण शब्द खलु श्रीपतिरेव। नारायण शब्द जो है, श्रीपति मतलब लक्ष्मीपति, श्री अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति के ही संज्ञा है, नाम है। यूं क्यों कहा कि नारायण शब्द से कोई और किसी को ना समझे, है ना। जैसे नारायण से हम कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, नरसिंह भी कहते हैं, सब वही है, किंतु नारायण शब्द से यहाँ श्रीपति को ही समझे। और एक नारायण शब्द का अर्थ निकलता है, एक तो नारायण से जब समास करते हम तो नारो कहने की तात्पर्य क्या है, बोले नृ मतलब नर, जल में जो आयन आश्रय करके रहते हैं वो नारायण है ना। और नृ मतलब मनुष्य, नरों को जो आश्रय करके रहते हैं वो भी, जो आश्रय मतलब यहाँ पालन अर्थ में जो पालन करते हैं, जगत का पालन करते हैं, वो भी नारायण है। यदि हम जल के जो आश्रय करके रहते हैं वो अर्थ करेंगे तो मछली भी हो जाते हैं। जो जल में रहने वाले जीव है वो भी नारायण शब्द से वाच्य हो जाते हैं, है कि नहीं। तो नारायण करके उनको वो समझने लगे, इसलिए कह दिया कि नारायण शब्द खलु श्रीपतिरेव संज्ञा, लक्ष्मीपति को ही नारायण संज्ञा कहा गया है। अब यहाँ पर कह रहे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह इति तस्यमेव णत्व विधानात्। इस सूत्र के द्वारा ही णत्व विधान हुआ है। तो ये सूत्र क्या कहता है, कहता है पूर्व पद से, पूर्व पद में यदि री हो, रस ऋद्वय कोई भी हो तो परपद का नकारणत्व हो जाएगा, न तो गा, ग भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ नारायण में तो ग है ही नहीं, इसलिए पूर्व पद का क्या है, नार का र, और अयन शब्द का पर पद का न री को नारा का र को देख करके नकर्ण हो गया। ये सूत्र का तात्पर्य है। हरिनामत व्याकरण में भी इसका कहा है संज्ञायाम न तो गा। नाम अर्थ में यदि नाम में, किसी भी नाम में यदि दो शब्द को मिलकर के कोई नाम बना हो तो अब पूर्व पद का रस और हृदय को देख करके पर पद का नकर्ण हो जाएगा, ग व्यवधान नहीं होना चाहिए, न तो गा, ग होने पर नहीं होगा। ये दोनों व्याकरण में बताया गया है। अगर इसमें कोई शंका हो तो नहीं करना चाहिए शंका, इसमें कोई शंका वाली बात है भी नहीं। आगे कह रहे हैं विष्णु पुराण में, यस्य प्रसादादहमच्युतस्य भूत प्रजा सृष्टिकरिन्तकारी क्रोधाच्च रुद्र स्थिति हेतु भूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषो परस्तात् इत्यादि कह रहे। यस्य प्रसादात्, जिसकी कृपा से, किसकी कृपा से, अच्युतस्य प्रसादात्, यस्य अच्युतस्य प्रसादात्, अच्युत भगवान के प्रसाद से, अहम मैं,
पूरा क्या है? प्रजा, भूत प्रजा, सृष्टिकरी, सृष्टिकारी, और अंतकारी। सृष्टिकारी भी बनता हूँ और अंतकारी थी रुद्र। हाँ, अंतकारी भी नहीं, रुद्र क्रोधाच रुद्र अंतकारी, ठीक है ना। जिसके प्रसाद से मैं सृष्टिकारी, भूत प्रजा सृष्टिकारी, और क्रोधाच जिनकी क्रोध से रुद्र अंतकारी, और स्थितिभूत जो सृष्टि की स्थितिभूत मध्ये पुरुषः परः परस्तात् यस्माच्च, है ना। उन्हीं वही यस्मात् मतलब वे ही क्या है? स्थितिभूत मध्य पुरुषः परः पर पुरुषः, पर पुरुष रूप में वे ही विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं अच्युत की कृपा से मैं सृष्टिकारी हूँ, ये ब्रह्मा जी का वचन है। अब मोक्ष धर्म में भी कहा है, क्या कहा है? बोले प्रजापतिंच रुद्रंच अपि अहमेव सृजामि वै तौ ही माम न बीजानीतौ मम माया विमोहितौ इति। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बोले प्रजापति ब्रह्मा रुद्रंच अपि अहमेव सृजामि, उनको मैं ही सृष्टि करता हूँ। तौ तौ ब्रह्मा रुद्रौ माम न बीजानितौ, क्यों मुझे नहीं जान पाते हैं? बोले क्यों? बोले मम माया विमोहितौ तौ माम न बीजानितौ, मेरे माया से मोहित हो जाने के कारण मुझे नहीं जान पाते हैं कि वो वे मेरे से ही सृष्टि हुए हैं। छांदोग्यस्तु रुद्र रुद्रम विधिपुत्रम पठन्ति, छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है रुद्र जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, ऐसा कहा गया है। तो ब्रह्मा जी दोनों क्या है? रुद्र जो है किसी कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र है, किसी कल्प में नारायण के पुत्र है, श्री नारायण से सृष्टि है, ऐसा कहा गया है। ज्यादा जो प्रचलित है वो ब्रह्मा जी से ही सृष्टि है, ऐसा ज्यादा प्रचलित है। यथा विरूपाक्षाय धात्रिंसाय विश्वे देवाय सहस्राक्षाय ब्रह्मणः पुत्राय ज्येष्ठाय अमोघाय कर्माधिपतये इति। ये और एक प्रमाण मिलता है, बोले विरूपाक्षाय धात्र्यंसाय। विरूपाक्ष कौन है? शंकर। धात्र्यंसाय विरूपाक्ष जिसका अक्ष विरूप है, मतलब विशेष रूप। तीन चक्षु है ना उनका, तीन। सामान्य जो है दो ही चक्षु वाला होते हैं, शंकर ही त्रिनेत्र वाले हैं, तो विशेष चक्षु वाले। अच्छा, विधिपुत्रम को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, उन्हीं का ही विशेषण दे के कह रहे हैं। धात्र्यंसाय, धात्री में ब्रह्मा जी का अंश है। विश्वदेवाय सहस्राक्षाय ब्रह्मण पुत्राय ज्येष्ठाय ज्येष्ठ पुत्राय अमोघाय पापरहिताय कर्माधिपतये, ऐसा ये मंत्र में भी स्पष्ट होता है। क्या है? रुद्र जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, ठीक है। इसी को टीका देखते हैं। कह रहे नारायण शब्द श्रीपते विष्णु संज्ञा अभिधानम, नामकरण किया गया है जो श्रीपते है, नारायण शब्द श्रीपते है मतलब विष्णु संज्ञा, नारायण विष्णु को ही नारायण शब्द से कहा गया है जो लक्ष्मीपति है। केरे नराणाम समूह नारम, नराणाम समूह, जो नरों का समूह क्या है? वो नार है। और नारायणाम अयनम नाम आश्रय, अयन मतलब आश्रय, नारायणाम अयनम मतलब आश्रयम, यह स एव नारायण, जो क्या है? क्या है? नरों के समूहों को आश्रय करके रहते हैं, वे नारायण है, ठीक है। इसमें सूत्र दिया है पूर्ववता संज्ञाम अग इत्यनेन पाणिनीय सूत्रेण इत्यत्र नस्य नत्तु विधानम, स्पष्ट कर दिया टीका में।
इस सूत्र के अनुसार न का ण हुआ है। अयन शब्द का जो न था वो ण हुआ है। प्रमाणांतरम दर्शयति, दूसरा प्रमाण से और दिखा रहे। क्या दिखा रहे हैं? विष्णु पुराणे, विष्णु पुराण में कहा है यस्य च भगवतः प्रसादात अहम प्रजापति सृष्टिकरः। मैं जिसके कृपा से मैं प्रजापति सृष्टिकर हूँ। और क्रोधात इत्युक्ते भगवत कोपात रुद्र अजायत, भगवान के कोप से ही रुद्र जो है सृष्टि अंतकारी रुद्र अजायत सृष्टि हुए, आविर्भूत हुए, जायत। और मध्य सृष्टि स्थिति हेतुभूतस्य, सृष्टि और स्थिति के जो कारण है वो विष्णु आविर्भाव, विष्णु ही आविर्भाव है। और प्रजापति क्या है? नहीं, सृष्टित्वम स है वो, प्रिंट मिस्टेक। प्रजापति सृष्टित्वम, प्रजापति को भी जो सृष्टि करता है उसको प्रमाणांतरेण दर्शयति। ठीक है ना? बोले प्रजापतिम रुद्रम च अहमेव सृजामि। प्रजापति ब्रह्मा और रुद्र को अहमेव सृजामि, मैं से ही हो, मैं ही सृष्टि करता हूँ। तो ब्रह्मा शिवौ माम परमात्मानम न विजानितो, ब्रह्मा और शिव मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं। बोले क्यों? ये तो ही तौ अपि मम माया विमोहितो, मेरे माया से दोनों विमोहित हो जाते हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। ये समास की दृष्टिकोण से ब्रह्मा शिवौ, तो ब्रह्मा होना चाहिए या ब्रह्म होना चाहिए? क्योंकि प्रातिपदिक तो ब्रह्मन है ना, तो ब्रह्मा शिवौ नहीं होना चाहिए? ब्रह्मा शिव करेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अलुक समास हो गया फिर तो, ब्रह्मा शिव समास वाला तो हो गया, तो कोई दिक्कत यहाँ भी जानितो प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में लगा ना। हाँ, ब्रह्मा शिव न विजानितो कर्तरी प्रयोग में। ये तो ही तौ अपि, तो अब कह रहे हैं देवी है ईसा गुणमयी ममाया दुरत्यया, इसी को ही पुष्टि करने के लिए प्रमाण दे रहे हैं। अर्थात मम परमेश्वरस्य माया बहिरंगा शक्ति ही दुरत्यया नाम दुरतिक्रमा इति। ये गीता का प्रमाण देख कह रहे हैं जो मेरा माया है उसको कोई पार नहीं सकता है, तो मेरे माया से ब्रह्मा और शिव भी मोहित हो जाते हैं। स्मृति वचनात्, इस स्मृति वचन से सिद्ध हुआ। अब कह रहे हैं छांदे को उपनिषदि श्रुति वचन को दे रहे हैं। बोले रुद्र विधिपुत्र ब्रह्मण पुत्र इति वर्णितम अस्ति। रुद्र जो है विधिपुत्र है और ब्रह्मा जी के भी पुत्र है, ऐसा वर्णना किया गया, दोनों वाक्य मिला। ये क्या है? विरूपिक्षाय धात्रंसाय इत्यस्य ब्रह्मण सकाशात् रुद्रस्य सृष्टिरिति उत्तम अस्ति। स्पष्ट है ये तो। अब कह रहे ये जो प्रसंग आपने बताया कि किसी शास्त्र में लिखा है रुद्र ब्रह्मा से सृष्टि है, किसी शास्त्र में लिखा है रुद्र विष्णु से नारायण से सृष्टि है, तो कैसे? तो उसको उत्तर दे रहे कल्प भेद होने से रुद्र ब्रह्म जातः और नारायणाच्च ब्रह्मणः, रुद्र ब्रह्मणः जात और नारायणाच्च इति संगच्छते। कल्प भेद से किसी कल्प में रुद्र जो है ब्रह्मा से जात है, किसी से नारायण से जात है, ऐसा संगति बिठा देना चाहिए। अब कह रहे हैं शतपथ अष्टमूर्त ब्राह्मणे च उत्तम अस्ति। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है, क्या कहा है? बोले ये आगे की बातें यहाँ लिख दिया है टीका में। आगे लिख रहे हैं
शतपथाष्टमूर्त ब्रह्मणे संवत्सरात् कुमारो अजायत कुमार अरोदीत् तम प्रजापतिरब्रवीत् कुमार किं रोदिसी यच्च मम तपसो जात असीति सो अब्रवीत्। उसने कहा, क्या कहा? बोले अनपहत पाप्मा अहम अस्मि हंत नामानि मे देहि इत्यादि ना। तो क्या कह रहे हैं? बोले संवत्सरात कुमारो अजायत, संवत्सर से क्या हुए? कुमारो अजायत, कुमारः अजायत, कुमार सृष्टि हुआ। वो कुमार क्या सृष्टि होती, क्या किया? बोले कुमार अरोदित, कुमार ने रोया। तम प्रजापति अब्रवीत, उसको प्रजापति ने कहा, हे कुमार किम रोदिसी, क्यों रो रहे हो? यच्च मम तपसो जात असि, तुम मेरे तपस्या से सृष्टि हुए हो। सो अब्रवीत, उसने रोते हुए कहा। सह अब्रवीत, उसने रोते हुए कहा। क्या कहा? बोले अनपहत पाप्मा अहम अस्मि, मैं कैसा हूँ? अपहत पाप्मा नहीं हूँ, पाप नष्ट नहीं हूँ, मेरे पाप नष्ट नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर पाप अभी बना हुआ है। क्या है? हंत मैं देही नामानी, मेरे शरीर की क्या है? मेरा नामकरण करो। हाँ, मेरा कोई नाम दो इस शरीर का। मम देही नामानी, मेरे देही शरीर का, देही मतलब क्या? जीव का ही होता है। देही मतलब दीजिए। हाँ, नामानी में देही, मुझे नामकरण कीजिए इत्यादि। तब इससे स्पष्ट क्या होता है कि शंकर जो है, रुद्र जो है, प्रजापति से ही सृष्टि है। यही हुआ ना, संवत्सरात कुमारो जायत, संवत्सर ब्रह्मा जी का नाम है, उनसे कुमार उत्पन्न हुआ। तब उसने रोया, उसको प्रजापति ने पूछा कि हे कुमार किम रोदिसी, क्यों रो रहे हो? तो क्या मेरे तपस्या से तुम उत्पन्न हुए हो, है ना? तब उसने कहा कि मेरा पाप अभी बचा हुआ है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नामानी में देही, मुझे नाम दो। तो क्या किया था उन्होंने? तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। तो इसलिए बराह पुराण में लिखा है, नारायणः परो देव तस्मज्जात चतुर्मुख तस्माद् रुद्र भवेद्देव स सर्वज्ञतांगत। क्या कह रहे हैं? बोले नारायणात् परो देव, परो देवो नारायणः तस्मात् चतुर्मुख जात, उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा जी जात हुए। तस्मात् चतुर्मुख ब्रह्मणः रुद्र भवेत्, रुद्र का आविर्भूत हुआ है। और सच सर्वज्ञताम गतः, सच नारायण सर्वज्ञताम, सबको रुद्र नारायण, रुद्र को सर्वज्ञ नहीं मान सकते। ठीक है, मैं कुछ नहीं लिखा, चलिए। इति तद इदम च कल्पभेदात् संगमनीयम, ये भी कल्पभेद से ही समझना चाहिए। सर्वज्ञताम गतः नारायण के लिए लेंगे तो दोष हो जाएगा ना। क्यों? गतः मतलब प्राप्त, और नारायण को प्राप्त करने, नारायण से ये सब प्राप्त हुए। इनमें जो सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई है ब्रह्मा और रुद्र में, तो फिर वही रुद्र आदि के लिए लेना पड़ेगा सर्वज्ञताम गतः। ये जो सर्वज्ञता प्राप्त हुआ, उन्हीं से इनको सर्वज्ञता प्राप्त हुआ, क्योंकि उनसे सृष्टि हुआ क्रम से। इनको भी सर्वज्ञ माना जाता है। सर्वज्ञ कहने का तात्पर्य क्या है? सर्वम जानाते सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। सब कुछ के तात्पर्य तीनों काल में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा रुद्र आदि त्रिकालदर्शी है।
कि उनसे जन्म से पहले जो था उनको भी जानते हैं, उनकी सृष्टि से पहले की बात भी जानते हैं, और सृष्टि समय भी जानते हैं, और उसके बाद में क्या होना है वो भी जानते हैं। तो उन्हीं से ही सर्वज्ञता गतः, उन्हीं से ही सर्वज्ञता को प्राप्त हुआ है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब टीका देखते हैं। टीका में लिख रहा है शतपथ अष्टमूर्त ब्राह्मणे च उक्तम अस्ति संवत्सरात् कुमारः पुत्र जातो अभूत्। संवत्सर से कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्य कुमारस्य रोदन काले किम कारणात्, उनकी उस कुमार की जब रोया उस समय किम कारणात् तुम रोदीसी कुमार, ऐसा संवत्सर ब्रह्मा जी ने पूछा। इति प्रजापति ब्रह्मा अब्रवीत, ऐसा प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, प्रप्रच्छ पूछा। तो स कुमार अब्रवीत, कुमार कहा, क्या कहा, कथेत अनपहत पापमा असि, मैं कैसा हूँ, मेरा पाप अभी नष्ट नहीं हुआ है। नामानि में देही, मुझे नामकरण करिए, मुझे नाम दीजिए। इत्यत्र रोदिति इति रुद्र इति अभिधीयते, यहाँ पर रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र पड़ेगा, ऐसा क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा। बराह पुराण में कहा है नारायणः परो देव इति इत्यादि वाक्यात् नारायण सकाशात् चतुर्मुखस्य वेधसः सृष्टि उत्तम अस्ति। नारायण से चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। तस्मात् प्रजापते सकाशात्, उस प्रजापति से रुद्र उत्पत्ति रीति, रुद्र की उत्पत्ति हुई है। साएव स्मृति पठति, इसी प्रकार स्मृति में लिखा कहा गया है, पढ़ा गया है। कल्प भेदेन शिवस्य नारायण सकाशात् ब्रह्मण सकाशात् सृष्टि रीति अभिहितम। कल्प भेद से शिवस्य नारायण सकाशात् और ब्रह्मण सकाशात् ये कहा गया है। किसी कल्प में नारायण से सृष्टि, किसी कल्प से ब्रह्मा से सृष्टि, ऐसा कहा गया है। आगे कह रहे हैं, मूल में चलिए। ननु महेशादि समाख्यया रुद्र पारतम्यम मंतव्यम। रुद्र का और एक नाम क्या है, महेश है। किसी ने शंका उठाया महेश के रुद्र का और एक नाम है, तो उनकी पारतम्य मतलब तारतम्य को मंतव्यम जानना चाहिए, मानना चाहिए। तो कह रहे ऐसा कहो तो नहीं, मई बम ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। ननु जो शंका उठाया था उनको निषेध किया। बोले तस्य महेंद्रादि समाख्यावत वैफल्यात् रुद्र सामर क्या है, समाख्या एव शक्रस्य तत्साधयेत्। बोले ये जो महेंद्र शब्द है उसका केवल रुद्र में ही हो ऐसा नहीं है, ये विफल है। बोले इंद्र समाख्या एव, इंद्र है ना, इंद्र लिखा हुआ है, इंद्र ही होगा, इंद्र ही होना चाहिए। इंद्र का क्या अर्थ है, इंद्र ही होगा। हाँ, इंद्र समाख्या है वो शक्रस्य तत्साधयेत्। बोले शक्र जो इंद्र है उन्हीं का होना चाहिए। बोले क्यों, बोले महेश जो है वो इंद्र का भी हो सकता है। बोले क्या है, महान ईश यदि महेश जो श्रेष्ठ ईश है, इसे मतलब राजा। तो क्या है, इंद्र भी तो है श्रेष्ठ राजा, राजाओं में श्रेष्ठ है। तो इंद्र का भी नाम महेश हो सकता है। और महान ईश, ईश मतलब सामर्थ्यवान। ये तो अन्यत्र भी जो बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति होगा सबके पास जाएगा। तो ब्रह्मा रुद्र आदि के पास जाएगा, ऐसे इंद्र के पास जाएगा। ये महेश करके रुद्र को ही जाने ऐसा आप कहेंगे तो नहीं कह सकते। वो मईवम। बोले क्यों, बोले इदि परमेश्वरीय, ईश्वर का, इंद्र का। बोले इंद्र इदि परमेश्वरी इति धातु पाठात, जो इदि परमेश्वर धातु है इस धातु पाठ से
किम पुनर्महत्व विशेषित असौ, क्या ये जो महत्व विशेष है असौ इनका ही है? बोले तस्य अनिश्चरत्वम सर्व अभ्युपगतम। बोले जो अनिश्वर है, जो ईश्वरवान नहीं है, परमेश्वर जिसके पास नहीं है, उसको भी ये अर्थ यह लगेगा। बोले ऐश्वर्यम च कर्मायतम, ऐश्वर्य कैसा है? कर्म के आयतन है, कर्म के आश्रय करके ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसलिए शतमुख समाख्या अवगम्यते, जो 100 यज्ञ करता है वो क्या हो जाता है? परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इंद्र भी 100 यज्ञ किए हैं, तो उसको भी यह ऐश्वर्य प्राप्त है। तो जो ऐश्वर्य वाला होगा उसको महेश कह दे। तो कह रहे हैं एवं महादेव समाख्या, इसी प्रकार एक शंका उठी हुआ। दूसरा कह रहे हैं एवं इसी प्रकार महादेव समाख्या अपि देवराज समाख्यावत बुद्ध्या, महादेव जो नाम है ये देवराज को भी जाता है। देवानाम क्या है? महादेवानाम मध्य जो यह महान सो महादेव, जो देवताओं के मध्य में श्रेष्ठ है। तो देवताओं के मध्य में तो इंद्र भी श्रेष्ठ है, देवताओं की राजा है। देवताओं के मध्य में रुद्र भी श्रेष्ठ है, तो वो भी महादेव है। तो दोनों का ही महादेव नाम से जाना जाता है। तथा च प्रबल प्रमाण बाधात सा च निष्फला एव महावृक्ष समाक्षावत भवेत। जैसे महावृक्ष कहने से हम वट वृक्ष को समझते हैं, है कि नहीं? उनमें रूढ़ी हो गया, लेकिन जो बड़ा बड़ा वृक्ष होगा सबको बड़ा महावृक्ष कह सकते। अगर कहीं नीम का पेड़ बड़ा है, विशाल का है, तो उसको भी महावृक्ष कह देते। लेकिन महावृक्ष कहने से वट वृक्ष को ही समझा जाता है। ऐसे ही समाधान किया, ऐसे ही महादेव कहने से केवल रुद्र को ही समझा जाता है, महेश कहने से रुद्र को ही समझा जाता है, न तो इंद्र। ठीक है ना? चलिए टीका क्या कह रहे हैं? महेश्वर जो शब्द है उनके जो तारतम्य है उसका निराकरण करते हैं। ननु इति अथ महेश इति ईशानाम ईशरूपेण श्रूयते। जो ईश है उनमें जो ईश है, ईशों में जो श्रेष्ठ है, महान है, उसको महेश कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। कथम विष्णुरेव पारतम्य, तो फिर क्यों इसके विष्णु के साथ उसके पारतम्य किया गया? बोले इति चेत समादधाति, इसलिए उसकी समाधान कर रहे हैं। यथैव महेंद्र इति संज्ञायाम संज्ञा मात्रम, जैसे महेंद्र के संज्ञा है तो किसका है? इंद्र है ना? तथैव महेश्वरादि अभिधान मात्रम, महेश्वर कैसे अभिधान नाम मात्र है, वो समास बलात् नहीं है। एवं रूपेण, इसी प्रकार महादेव समाख्याम अपि संज्ञा मात्रम, महादेव जो है संज्ञा मात्र है। तेषाम ब्रह्म रुद्र प्रभृति नाम परमेश्वरीय विषय न युक्त, उसमें परमेश्वर की कोई विषय नहीं है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, वो ईश्वरों में जो परम है, श्रेष्ठ है, वो कौन है? महेश्वर है। तम ईश्वराणाम, बोले वो जो ईश्वर है उनमें सबसे श्रेष्ठ है महेश्वर है। यहाँ जो कह दिया है केवल महेश्वर शब्द से अलग बात है, ठीक है ना? इत्यादि प्रबल प्रमाण बाधा, इस प्रकार प्रबल प्रमाण बाधा से रुद्र को ही महेश इस प्रकार से महादेव नाम से जाना जाता है। तथा च ब्रह्म रुद्रादि नाम परमेश्वरस्य विष्णु अपेक्षिकत्वात्, ये जो परमेश्वरी है ब्रह्म रुद्रादि में वो विष्णु के ही दिया हुआ है, अपेक्षिक है। न तेषाम पारमैश्वर्य कथनम समीचीनम, वो परमेश्वर ऐसा ये कथन सही नहीं है। परमेश्वर वो ब्रह्म रुद्र विष्णु के अपेक्षा है, ठीक है ना? वो परमेश्वर को भी आगे जाकर के सिद्ध कर ही रहे।
ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, बोले विधि रुद्रयो यज्ञ पुरुष आराधना लोकाधिकारित्वम भारते स्मर्यते। विधि और रुद्र इन दोनों का यज्ञ पुरुष आराधना, यज्ञ पुरुष जो विष्णु हैं उनको आराधनात् लोके आदि लोके लोक अधिकारित्वम, लोक में जो अधिकार है उनको प्राप्त होता है। ब्रह्मा ये यज्ञ पुरुष यज्ञ करके यज्ञ पुरुष विष्णु को प्रसन्न करके ये अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में परमेश्वर नहीं है, इनकी परमेश्वर जो है यो प्राप्त किया हुआ है। क्या कह रहे हैं, बोले युग कोटि सहस्राणि विष्णु आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वं प्राप्तवानीति शुश्रुम मया सृष्ट पुरा ब्रह्मा यद यज्ञमयजत् स्वयं ततस्तस्य वरान् प्रीतो ददावह मनुत्तमान्। इसमें यहाँ कह रहे हैं योगी युग कोटि सहस्राणि, कोटि सहस्र युग तक पद्मभू विष्णु आराध्य, पद्मभू ब्रह्मा है ना, पद्म में आविर्भूत हुए इसलिए तो युग कोटि सहस्राणि पर्यंतम, कोटि सहस्र युग तक पर्यंतम विष्णु आराध्य, विष्णु को आराधना करके क्या किए हैं, पुनः त्रैलोक्य धातृत्वं प्राप्तवान इति सुषुम, पुनः त्रिलोक को प्राप्त किया है। धातु के धारण करने की जो धातृत्व मतलब धाता विधाता बने, ऐसा मैंने सुना है, महाभारत में लिखा है। और पूरा प्राचीन काल में ब्रह्मा मया सृष्ट, ब्रह्मा जी ने मेरे से सृष्टि हुए, उत्पन्न हुए। तो कैसे, यत् यज्ञम अयजत स्वयं, स्वयं क्या है, प्राचीन काल में पूरा ब्रह्मा स्वयं यद यज्ञम अयजत मया सृष्ट, जिस यज्ञ से यज्ञ के द्वारा आयोजन करके मेरे से सृष्टि हुए, ततः तस्य ब्रह्मणः क्या है, अहम अनुत्तमान नहीं, प्रीति होकर के अनुत्तमान वरान ददौ है ना। क्या है, जो अनुत्तम अति उत्तम वर को हमने दिया, ददौ, ठीक है ना। तो ये क्या है, भगवान का ही आराधना का फल है। तो क्या हो गया स्पष्ट इससे कि आराधना से ही इनको ये लोक प्राप्ति हुआ है, धातृत्व जो पद है ये पद उनसे ही प्राप्त हुआ है। और क्या कह रहे हैं, मत पुत्रत्वं च कल्पादौ लोकाध्यक्षत्वमेव इति एव च इति, बोले मेरे पुत्रत्व मत पुत्रत्वम, मेरे पुत्र जो है, कल्पादौ कल्प की आदि तक लोकाध्यक्षत्वम, लोक के अध्यक्ष बने, लोकपाल बने, ये उनका क्या था, वर था। युधिष्ठिर शोकापनदने, युधिष्ठिर का शोक को अपने जो निराकरण करने के लिए भी जो वाक्य आया है महाभारत में, वहां भी लिखा है, विश्वरूप महादेव सर्वमेघे महाक्रतौ जुहाव सर्वभूतानि स्वयमात्मानमात्मना। क्या कह रहे हैं, महा सर्व मेधे, मेघे है ना, मेधे घो है ना, मेघे क्यों, मेघे तो सही नहीं लग रहा, एक ध होना चाहिए ना, तो एक मिनट होना। क्या कह रहे हैं, सर्व मेधे महाक्रतौ,
क्या है, जो महाक्रतु हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में सर्वमेधे सर्वम एधे, सर्वमेधे एधे मतलब क्या है? एद्रि संसिद्धौ, एधे वृद्धु, वृद्धौ संसिद्धौ, संसिद्धौ, एधे एधे वृद्धु, वृद्धौ, एधे बना, एधे बनता आत्मपद में। तो क्या कह रहे, महाक्रतु महादेव विश्वरूप महादेव सर्वम एधे, सब कुछ। क्रियापद जुहाव है ना, मेधे तो सप्तमी एक वचन ही दिख रही है महाक्रतु। तो मेधे मतलब वो यज्ञ की मेध में, जैसे अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, क्योंकि जुहाव क्रियापद लिया। हाँ ठीक है फिर तो कह रहे सर्वमेधे महाक्रतु, सर्वमेध यज्ञ में, सर्वमेध नाम के महायज्ञ में, क्रतु मतलब यज्ञ, महायज्ञ में क्या किया था उन्होंने, विश्वरूप महादेव ने क्या किया, बोले सर्वभूतानि जुहाव, सर्वभूतों के लिए, सर्वभूतों का क्या किया था, हवन किया, और स्वयं आत्मना आत्मानम, हाँ अनात्मना आत्मानम, स्वयं अनात्मना, अनात्म मतलब यहाँ आत्मा, आत्मना होगा ना, स्वयं आत्मानम आत्मना, हाँ आत्मना आत्मानम जुहाव, मतलब अपने को भी उसमें समर्पित कर दिया, आहुति कहते हैं, समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा का भी हवन किया, कहने तात्पर्य हुई है। और क्या किया उसमें, महादेव सर्वमेधे महात्मा हुत्वा आत्मानं देव देवो बभूव, बोले महादेव जी ने क्या किया, सर्वमेध यज्ञ में अपने को आहुति दे करके क्या कर दिए, देव देव हो गए थे, देव देव महादेव उपाधि प्राप्त किए थे। और विश्वान लोकान व्यष्टभ्य कीर्त्या विराजते, है ना, बोले विश्वान लोकान, विश्व सर्व विश्व लोक में यष्टभ्य, यश व्यष्टभ्य, व्यष्टि रूप में मतलब क्या है, विस्तार रूप में, कीर्त्या विराजते, कीर्ति के साथ विराजित होते हैं, बुद्धिमान कृतवासा, ऐसा क्या है, बुद्धिमान कृतिवासा, कृति के द्वारा निवास करते हैं। कृतिवासा का अर्थ क्या किया, बुद्धिमान कृतिवासा मतलब बुद्धिमान ऐसे निर्णय करते हैं, ऐसे कुछ अंदाजे से क्या, कृतनिश्चय, नहीं कृतिवास तो नाम पड़ा था ना, भगवान शिव का कृतिवास नाम है उनका, तब बुद्धिमान कृतिवास ये नाम से वो क्या हुए, प्रकाशित हुए, क्योंकि यहाँ कीर्ति बढ़ा ना, कीर्तिया विराजते, तभी कृतिवास नाम हुआ। इसमें लिखा है कृतिर गजासुरस्य चर्मवासः, कृति कोई गजासुर बता रहे हैं जिसका नाम था कृतिर, तस्य वासः चर्म इति वासः, अस्य इति शिव, तो गज का तो वास चमड़ा में तो कोई पहनते ना, तो व्याघ्रांबर है। यथा च महादेवस्य चर्म वसनत्वं जातम, लेकिन यहाँ तो यज्ञ से कीर्ति बढ़ा और कीर्ति से कीर्तिवास हुआ नाम, ऐसा इन्होंने भाव प्रकट किया। चलिए टीका में और कुछ स्पर्श करेंगे। बोले ब्रह्मा रुद्र अपेक्षया विष्णु पारतम्यम, क्या है, पारतम्यर्थ क्या है, पारतम्यम दर्शयितुम शास्त्रांतर प्रमाणम दर्शयति विधि रीति,
बोले ब्रह्मा रुद्र जो है क्या है, अपेक्षया विष्णु हो, विष्णु की अपेक्षा क्या है, पारतम्य, ऐसा दिखाने के लिए शास्त्रांतर पर प्रमाणम दर्शयति, शास्त्रांतर के प्रमाण अन्य शास्त्रों से प्रमाण दिखा रहे। विधि रीति विधि रुद्रादयोपि यज्ञ पुरुषो नारायण आराधन माध्यमेन लोकाधिकारित्वम अभापु। विधि जो क्या है, ब्रह्मा और रुद्र यज्ञ पुरुष नारायण की आराधना से लोकाधिकारित्वम, लोक के अधिकारी जो पद है उनको प्राप्त, अभापु प्राप्त किए। पद्मभू पद्मयोनि ब्रह्मा, पद्म से जो सृष्टि हुए है, जात हुए, आविर्भाव हुए ऐसे पद्मयोनि ब्रह्मा। सहस्र कोटि युगम अधिकृत्य, सहस्र कोटि युग को आश्रय करके, तपः कृत्वा करके, त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान, तीन लोक में धातृत्व पद को प्राप्त किया। महाभारत में लिखा है भगवतः विष्णु वाक्यम, भगवान विष्णु की वाक्य है। बोले वर्तते पुरा प्राचीन काले मया सृष्ट, पूरा वर्तते स्थिति होती है, बोले पूरा प्राचीन काले मया सृष्ट, प्राचीन काल में मेरे से ये सृष्टि हुए। सृष्ट सन ब्रह्मा मद यज्ञम चकार, सृष्टि होकर के मेरा यज्ञ किए। ततः यज्ञ करणानंतरम तस्योपरि प्रीतः सन, यज्ञ करने की बात में उसके ऊपर प्रीति हो करके, अहम विष्णु अनुत्तमा नास्ति उत्तम बर, जो अनुत्तम नहीं हो ऐसे बर जो है क्या किया, येभ्य यस्मात् तादृशान वरान ददौ, उनके लिए उसी प्रकार उत्तम वर को मैंने दिया। मत पुत्र भव लोकाधिकारी च भव, मेरे पुत्र हो और लोकाधिकारी हो, इस प्रकार वर उन्होंने दिया। तथा च विश्वरूप महादेव सर्वमेध यज्ञ आत्मानमपि आहुतवान, सर्वमेध यज्ञ में स्वयं को उसमें क्या कर दिया, आहुति दे दिया। और त्रिदेव भूत्वा, तीनों देवों में त्रिदेव भूत्वा कीर्त्या च सर्वलोकम व्याप्तवान, कीर्ति के द्वारा सकल लोक में वो व्याप्त हुए। इसमें आहूतवान में दीर्घ ऊ होना चाहिए ना, आहूत, इसमें वामन मिस्टेक। दो बचे ना अनुच्छेद 2 बचे, कल कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा। 15 मिनट हो जाएगा। पशुपतित्वं च रुद्रस्य विष्णु वरायतम श्रुतिराह, सो अब्रवीत वरम वृणीस्व अहमेव पशूनाम अधिपति रसानी इति, तस्मात् रुद्र पशुपति नाम पशुनाम अधिपति रीति। अब कह रहे हैं ये जो पशुपति नाम है रुद्र का ही नाम है, तो कह रहे हैं पशुपतित्वम रुद्रस्य विष्णु वरायतम, विष्णु जी भगवान के द्वारा ही वर के आश्रय हुआ है, ऐसा श्रुति में लिखा है। स्व अब्रवीत वरम वृणीस्व, उन्होंने कहा वर मांगो, भगवान विष्णु ने कहा। तब क्या कहा, बोले अहमेव पशुनाम अधिपति रसानी इति, मैं ही पशुनाम अधिपति रूप में प्राप्त हूँ, ऐसा वर मुझे दीजिए। तस्मात् रुद्र पशुनाम अधिपति, उसके बाद में रुद्र जो है क्या है, पशुपति नाम से अभिहित हुए हैं। ये असानी आनी पाव विधात्री, मैं बन जाऊं प्रार्थना, जैसे असानी थोड़ा सा ठीक, पशुपति असानी आनिप का रूप है। तो टीका लिख रहे हैं, कह रहे हैं शिवस्य पशुपतित्वं च विष्णु वरायतमिति श्रुति पठति, विष्णु के वर्ष के आश्रय में प्राप्त हुआ है, ऐसा श्रुति में लिखा है। बोले स विष्णु अब्रवीत वरम वृणीस्व, उस विष्णु भगवान ने कहा तुम वर मांगो, वर की वर्ण करो। तो शंकरस्य उत्तरम तत्र अहमेव पशुनाम अधिपति रसानी, है ना, भवामी इति
वरम ययाचे, मैं परशुराम अधिपति हो जाऊं ऐसा वर मांगा। ततः स विष्णु वरेण पशुपतित्वं प्राप्तवान, और विष्णु की कृपा से वर से ही पशुपति नाम से अभिहित हुए है, प्राप्त हुए है। स्पष्ट है, इसमें कोई और नहीं। अब कह रहे हैं, बोले वेदापहारात रक्षा च विधेः हरिकर्तृक कैव इति पाद्मे पठति। पद्म पुराण में कहा है, वेदा अपहरात रक्षा, वेद की अपहरण से रक्षा, वेद का जो अपहरण हुआ है उसकी रक्षा में विधेः मतलब ब्रह्मा जी का हरिकर्तृकत्वम इति पाद में हरि ही भगवान हरि ही उसके वेद की रक्षा किए, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? विधि बध पापात रुद्रः हरिणा मोचित इति स्मर्यते। और विधि बध पापात, विधि मतलब ब्रह्मा जी के बध की पाप से रुद्रः हरिणा मोचित, रुद्र शंकर ने हरि के द्वारा क्या हुए? मुक्त हुए। इति स्मर्यते, ऐसा स्मृति में लिखा गया है। कौन से स्मृति में? बोले मास्य रुद्र उक्ति, मास्य पुराण में भगवान रुद्र ने कहा है, क्या कहा है? ततः क्रोध परितेन सरक्त नयनेन च माबांगुष्ठ नखाग्रेण छिन्नम तस्य शिरोमया इति। बोले उसके बाद में ततः, जो कार्य पूर्व प्रसंग चल रहा था वहां पर मत्स्य पुराण में, तो कह रहे ततः उसके बाद में क्रोध परितेन, क्रोधित होकर के, सरक्त नयनेन, रक्त नयन के द्वारा, वामांगुष्ठ नखाग्रेण तस्य शिरम मया, तस्य शिर छिन्नम, मेरे द्वारा उनका सिर वामांगुष्ठ के नखाग्र से उनके सिर में छेदन। मतलब ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का, शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर छेदन कर दिया। कोई लीला हुई होगी, वहां प्रसंग आया होगा, है ना। तो कह रहे ब्रह्मोक्तिश्च, ब्रह्मा जी ने कहा, यस्मादनपराधस्य शिरच्छिन्नं त्वया मम तस्मात् शाप समायुक्त कपालित्वं भविष्यसि। कपाली मतलब वो कपाल नहीं चलते शंकर, शिव जी को कहा कि आप कपाल बन जाओ। तुमने मेरा यस्मात् यस्मात् अनपराधस्य, मैं अपराधी नहीं था, अनपराधी था, फिर भी त्वया मम शिर छिन्नम, तुमने मेरा सिर छेदन किया। तस्मात्, इसलिए, शाप समायुक्त, त्वम कपाली भविष्यसि, तुम कपाली नाम से भी जाने जाओगे। ये प्रसंग हुआ है ना। और आगे क्या लिख रहे हैं? रुद्रोक्तिश्च, तो रुद्र ने कहा, ब्रह्म महाकुली क्या है? कुलितो नहीं, ब्रह्महाकुलितो भूत्वा चरन् तीर्थानि भूतले ततोऽहं गतवान् देवी हिमवन्तं शिलोच्चयम् तत्र नारायण श्रीमान् मया भिक्षा प्रयाचिता ततस्तेन सुखं पार्श्वे नखाग्रेण विदारितं महत्यसृग्वती धारा तस्य पार्श्वे विनिसृता विष्णु प्रसादात् शुश्रूणि कपालं तत्सहस्रधा स्फुटितं बहुधा यातं स्वप्न लब्ध धनम यथा इति। क्या कह रहे हैं? बोले ब्रह्मा कुलितो भूत्वा, ब्रह्मा जी का हनन किया, इसलिए ब्रह्म हत्या दोष लगा। इसलिए ब्रह्मा कुलितो भूत्वा, आकुलितो होकर के, ब्रह्म हत्या दोष लगता है, तब क्या हुआ? भूतले
कुलितो भूत्वा ब्रह्म, कुलितो भूत्वा ब्रह्म, ब्रह्म हत्या दोष से आकुलित होकर के भूतले तीर्थानि चरण, भूतल में तीर्थों में चरण विचरण करते हुए अहम तत गतवा, हे देवी अहम तत गतवान, तब मैं वहां से कपाली होकर के गया। तब क्या किया, बोले शिलोच्चयम हिमवंतम, हिमालय है ना, ऐसे घूमते हुए शिलोच्चय मतलब थोड़ा थोड़ा भिक्षा लेते हुए हिमवंतम, हिमालय को प्राप्त किया, हिमालय गया। तत्र श्रीमान नारायणः मया भिक्षा प्रयाचिता, तब जाकर मुझे श्री नारायण ने भिक्षा दिए। ततः तेन नखाग्रेण विदारितम, क्या है, स्वकम पार्श्वम, उससे, हाँ, उससे भगवान के, तस्य उनके भगवान से, भगवान के नखाग्र से जो विदारित गंगा जी, तेन पार्श्वम, स्वकम उनके पास से क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था। तब महत श्रीगवती धारा तस्य पार्श्वे विनिष्ठा, ये महान श्रीगवती धारा जो गंगा है, बहने वाली धारा, वहीं से उनके पास से विनिष्ठा निकली हुई थी। विष्णु प्रसादात, विष्णु के कृपा से, हे सुश्रोणी, हे देवी, सहस्रधा तत्कपालम, जो सहस्रधा मतलब क्या कहते हैं उसको, सहस्रधारा, सहस्रधारा जो है ना, कहाँ, नदी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बद्रीनाथ से और ऊपर है सहस्रधारा, नहीं सहस्रधारा और ऊपर है। एक स्थान ऐसा है, हजारों धारा पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर रहा है, वही जल आकर के ये बद्रीनाथ होकर अलकनंदा होकर के आती। तो वो जो सहस्रधारा है वो तत्कपालम, वो जो कपाल है उसको क्या किया, बहुधा यातम स्वप्न लब्ध धनम यथा इति स्फुटितम, स्वप्न जैसे वो स्वप्न में प्राप्त किया धन होता है ना, क्या होता है अंत में जाके कुछ नहीं बचता है, ऐसे ही जो पाप था मेरा, जो ब्रह्मा आकुलित होकर के था, वो ऐसे उसमें जाकर मेरा सब धुल गया और मैं क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ये प्रसंग है, ठीक है ना। तो आगे दूसरे प्रसंग चलने वाला है, टीका पढ़ लेते इसका। प्रमाणांतरेण प्रमाणांतरम दर्शयति, प्रमाणांतर से दिखा रहे, बोले शिव कर्तृक ब्रह्म हत्या जनितम पातकम अपि हरि कृपा वशात विनश्यति स्म इति। बोले शिव जी के द्वारा किया हुआ ब्रह्म हत्या जो जनित है पाप कर्म, वो भी हरि कृपा से विनष्ट हुआ है। उस प्रसंग को यहाँ बता रहे, बोले क्रोध परितेन रोष वशेन, क्रोध से क्रोधी होकर के मैं, क्रोध से वशीभूत होकर के रोष के द्वारा वामांगुष्ठ नखाग्रेण, वामांगुष्ठ की नख की अग्रभाग से, तस्य विधेः शिरः मस्तकम, जो विधि ब्रह्मा है उनका सिर मतलब मस्तक को, मया शिवेन छिन्नम, मेरे शिव के द्वारा क्या हुआ, छिन्न हो गया। तस्मात् तेन हेतुना साप समायुक्त, उससे मुझे साप लगा, और सापग्रस्त सन, सापग्रस्त होकर के ब्रह्मा आकुलित सन, ब्रह्म प्राप्त से आकुलित होकर के भूतले तीर्थानि चरण, भूतले भूभाग में क्या किया मैंने, तीर्थाचरण, तीर्थ विचरण करने लगा। विचरणम कृत्वा हिमवंतम, हिमालय प्रदेशम प्राप्त, विचरण करते करते मैं क्या किया, हिमालय प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो क्या है, तत्र हिमालय प्रदेशे, वहां पर हिमालय प्रदेश में
मया शिवेन नारायणो भिक्षा प्रयाचित। शिव जी के द्वारा जो नर नारायण पर्वत है बद्रीनाथ में, वहां पे मैं नारायण से भिक्षा मांगा। तेन नारायणेन स्वकं पार्श्वम, उन नारायण के पास में स्वस्य अंगस्य एक पार्श्वम विदारितम, अपने अंग से एक पार्श्व को विदारित करके, ततः महत क्या है, महत्य श्रीगवती धारा, महान श्रीगवती माला सदृश धारा, महती रुधिर धारा विनिश्रिता, अच्छा रुधिर धारा जब उनके हुआ, जब उन्होंने दान दिया तो क्या हुआ, रुधिर की धारा निकला। तो विष्णु प्रसादेन शिवकरस्थ कपाल सहस्रधा भग्न, तो विष्णु की कृपा से शिवकर में जो कपाल था वो क्या हो गया, भग्न सन, टूट गया, है ना। भूतले अपतत, टूट करके भूतल में गिरा। युद्धेपि शिवस्य हरि सहायवत्वम महाभारते स्मर्यते, ये रहे युद्ध में भी जो है शिव जी के साथ हरि भगवान सहाय हुए हैं, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो किस प्रसंग में हुआ है हम आगे विचार करेंगे, ठीक है ना। आज इतना रखते हैं। जय श्री राम।